नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों में कल शाम 5 बजे तक कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। वर्ष 2019 की बात की जाए तो उस अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोट हुए। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन में सत्ता के काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि ये तय हो गया कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीट मिलेगी उसी गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी की अगर बात करें तो उसके अनुसार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ, लेकिन इस बार प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 67% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्र में यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उम्मीदवारों की हार जीत में निर्णायक साबित होगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना हो सकता है। यदि महिला मतदाता मैया समान योजना से प्रभावित हुई हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना तय है। वहीं गोगो दीदी योजना का असर रहने से बीजेपी की सत्ता में वापसी संभव है। इस बार अगर बात की जाए तो बहरागोड़ा, खरसावा और घाटशिला समेत कोल्हान, छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर और पालमू प्रमंडल के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। हालांकि रांची और जमशेदपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में मतदाता प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बारे में बताया कि शाम 5 बजे मतदान का समय समाप्त होने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार करीब 65% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहीं रात करीब 11:15 बजे चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई कि पहले चरण में कुल 67.48% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में सबसे अधिक खरसावा में 69.11%, इचगाड़ में 78.28% और बहरागोड़ा में 78.28%, घाटशिला में 78.2%, तमाड़ में 74.5%, लोहरदगा में 73.33%, पोटका में 73.42%, सरायकेला में 73.35%, मंडार में 73.16%, सिसई में 73.13%, विश्रामपुर में 70.87%, मंझगांव में 70.8%, चाईबासा में 69.96% और जगन्नाथपुर में 69.84% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह खूंटी में 69.77%, लोहतार में 69.7%, जुगलसाई में 69.12%, सिमडेगा में 69.85%, कोलेबिरा में 78.85%, चक्रधरपुर में 78.61%, गड़ावा में 78.50%, भवनाथपुर में 78.26%, बकड़ागांव में 78.23%, तोड़पा में 77.7%, मनिका में 77.7%, अगर सिमरिया की बात की तो 67.80%, गुमला में 85.77% और बरही में 85.67% वोट डाले गए। पाकी में 85.50%, डलाटनगंज में 85.22%, इसके बाद मोहनापुर में 84.3%, बरकट्टा में 83.91%, विश्रामपुर में 83.9%, काके में 62.85%, चतरा में 62.17%, कोडरमा में 62.15%, छतरपुर में 60.91%, हजारीबाग में 59.98%, हुसैनाबाद में 98.41%, घटिया में 98.5%, जमशेदपुर पूर्वी में 56.99%, जमशेदपुर पश्चिमी में 56.93% और रांची में 52.87% मतदाताओं ने वोट झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 20 सीटों पर बुधवार को संपन्न हो गया। पहले चरण में ही कोल्हान में सभी 14 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 9 में से 6 सीटों पर भी वोट डाले गए। चुनाव आयोग से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले चरण की 43 सीटों में सबसे अधिक खरसावा विधानसभा सीट के लिए 69.11% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि रांची में सबसे कम 52.27% मतदाताओं ने वोट डाले। झारखंड में पहले चरण में जिन 43 सीटों पर
वोट डाले गए उनमें 2019 के चुनाव में जेएमएम को 17, कांग्रेस को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। अब इसी तरह से गठबंधन के पास 26 सीटें आई थी। बीजेपी ने पिछली बार 13 सीटें जीती थी। 13 नवंबर को संपन्न 43 सीटों में सरायकेला की सीट सबसे हॉट थी। सीट पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन को उनके पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महाली ने चुनौती दी। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी सीट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास पोटका सीट से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की और जगन्नाथपुर सीट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा मैदान में थी। इसके अलावा चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से उम्मीदवार हैं। अब जो है बताते चले आपको कि जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर मंत्री बन्ना गुप्ता, लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उर्राव और गढ़ावा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को एनडीए उम्मीदवार से कड़ी चुनौती मिली, जबकि चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने चुनौती दी। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। चैनल के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।